नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल। आज हमें देखो प्रश्नावली 13.3 अगली वीडियो लेकर आए हैं, पार्ट नंबर जो अपना होगा उसमें। और उसके बाद प्रश्नावली 13.1 13.2 हमने खत्म कर दिए हैं। तो और देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है। इसका जो पहला क्वेश्चन है, त्रिज्या 13.2 सेमी वाली ठोस धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो दोस्तों मैंने जब यहाँ पर गोले और जो छिन्नक थे ना, उनमें मैंने एक बात बताई थी आपके लिए, मैंने उनके अलग से वीडियो बनाई सूत्रों की। तो उसमें बताया था मैंने कि जब भी हमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाएगी ना, तो दोनों जो वस्तु बनाई जाएंगी उन दोनों वस्तुओं के हमेशा वॉल्यूम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब आयतन बराबर होते हैं दोनों वस्तुओं के। क्या होते हैं? बराबर आयतन होते हैं। तो देखो दोस्तों क्या है कि एक ठोस गोला है धातु का, इस प्रकार गोला है ये। और इस गोले को क्या हुआ है, पिघलाकर इसकी त्रिज्या क्या है दोस्तों, 4.2 सेमी वाला क्या बनाया गया है, एक बेलन बनाया गया है। जो बेलन की जो त्रिज्या है ना दोस्तों, कितनी है? बेलन की जो त्रिज्या है दोस्तों 6 सेमी। बेलन की जो त्रिज्या है, त्रिज्या 4.2 वाले ठोस धातु गोले पिघलाकर क्या बनाया गया है, त्रिज्या 6 सेमी वाला बेलन। मतलब जो बेलन है ना, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर बराबर 6 सेंटीमीटर। मैं इसको बड़ा लिख रहा हूँ और यहाँ पर ये स्मॉल आर बराबर 4.2। इसकी हाइट ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? हाइट कितनी होगी, हाइट। तो देखो दोस्तों मैंने अभी बताया था कि जब दो वस्तुओं में से एक वस्तु बनाई जाती है ना, तो उन दोनों वस्तुओं की क्या चीज बराबर होते हैं, आयतन बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आयतन बराबर होते हैं। तो देखो गोले की त्रिज्या बराबर 4.2 सेमी, और दूसरी है बेलन की त्रिज्या बराबर 6 सेमी। और ज्ञात करनी है हमें बेलन की ऊंचाई। क्या ज्ञात करनी है दोस्तों? बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी, हाइट। तो मैंने अभी बता रहा हूं कि जब दो वस्तुओं में से मतलब एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई जाए, तो ऐसी कंडीशन में हर संभव स्थिति में हमेशा उनके आयतन बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आयतन बराबर। अब आकृति क्या है हमारे पास, गोला और बेलन। आकृति क्या है? गोला और बेलन। आकृति क्या है? गोला और बेलन। इनके हमें क्या करने हैं, देखो सुनो। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। किसका? बेलन का आयतन। गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोले का जो आयतन होगा वो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर गोले का जो क्या है, स्मॉल आर है, और बेलन का क्या है, कैपिटल आर है। बराबर होगा पाई आर स्क्वायर और एच। ये मान आपस में क्या है, बराबर है दोस्तों। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पाई से पाई कैंसिल कर रहा हूँ। और दूसरी चीज जो बचेगी अपनी कौन सी, देखो 4/3 इंटू आर क्यू। आर का मान कितना है दोस्तों, 4.2 है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो 4.2 4.2 कितनी बार, 3 बार। आर क्यू है बराबर स्मॉल आर का मान 6 इंटू एच। ऊंचाई हमें क्या करनी है, इसकी ज्ञात करनी है। तो देखो दोस्तों करना क्या है इसमें, इसको 3 से हम काटते हैं तो 14×3 = 42। ठीक है। दूसरा ये जो अपने पास शेष बचेगी संख्या, इसको मैं फिर पुनः 6 से काट रहा हूँ। 6×7 = 42, 6×7 = 42। इस प्रकार संख्या हमें क्या करती है, आपस में काट के अलग कर दी। अब देखो कौन कौन संख्या, 4 इंटू 1.4 इंटू 0.7 इंटू 0.7। इसी को भी इसको लिख रहे हैं 0.7 और 0.7 बराबर क्या बचा दोस्तों, यहाँ पर h बचा। क्या बचा? h। अब बस हमें क्या करना है, इनको आपस में गुणा करना है, और ये क्या होगी हमारे पास, बेलन की ऊंचाई होगी। तो देखो मैं पहले दोनों संख्या गुणा कर रहा हूँ, 4 इंटू 1.4 इंटू 0.49। फिर दोबारा इसको इससे पुनः गुणा करता हूँ, बराबर किसके चल रहे हैं, h के। तो देखो अब मैं इनको यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों, 14 गुणा 4 करने पर कितना होगा, 14 चौका 56, 14 चौका 56। और यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, 0.49। इनको आपस में क्या करना है, हमें गुणा करना है। अपना क्या होगा, आंसर होगा। इनको क्या करना है, आपस में गुणा, और क्या होगा, इनका आंसर होगा। तो देखते हैं यहाँ पर इनका जो आंसर होगा। अगर मैं इसको कैलकुलेशन को लिखता हूँ तो यहाँ पर कैलकुलेशन बड़ी होगी। तो देखो 56 इंटू 44 कितना होगा दोस्तों, 2744। अब देखो पॉइंट किस पर लगाना है, 1 2 3। तो 3 अंक छोड़ने का तरफ से 1 2 3, और यहाँ क्या लगा देना है, पॉइंट।
तो ये क्या होगी दोस्तों, इसकी ऊंचाई होगी। तो h बराबर 2.744 सेंटीमीटर, यही क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। त्रिज्या 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी वाले धातु के 3 गोले दे रखे हैं अलग अलग, जो उनको पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। उस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी दोस्तों। तो मैं क्या लिख रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, पहले गोले की त्रिज्या, मैं इसको लिख रहा हूं दोस्तों जैसे कि यहाँ पर स्मॉल r1, क्योंकि r बड़ा गोला उसकी त्रिज्या अलग होगी। तो r1 बराबर 6 सेमी। इसी प्रकार दूसरे गोले की त्रिज्या, दूसरे गोले की त्रिज्या भी क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्मॉल r2 बराबर 8 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार क्या होगी तीसरे गोले की त्रिज्या, ये भी क्या होगी दोस्तों, मैं इसको लिख रहा हूँ r3 बराबर 10 सेंटीमीटर। और जो बड़ा गोला बनाएगा ना उसकी त्रिज्या क्या है, बड़े गोले की त्रिज्या बराबर कैपिटल R सेंटीमीटर। तो देखो मैंने क्या बोल रहा दोस्तों, कि जब हम किसी आकृति में से किसी दूसरी आकृति बनाए जाते हैं तो उनको क्या होता है, आयतन बराबर होते हैं। तो जब हम अकेला बड़ा गोला होगा ना, उस बड़े गोले का आयतन इन तीनों गोलों के आयतन के योग के बराबर होगा। क्या होगा, जो हम बड़ा गोला बनाएंगे ना, तो इन तीनों गोलों के आयतनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा दोस्तों। तो मैं यहां लिख रहा हूं बड़े गोले का आयतन बराबर, तो पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन, ये क्या होंगे दोस्तों आपस में। तो बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब बराबर 4/3 स्मॉल r1 का होगा दोस्तों, यहाँ पर स्मॉल r1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई स्मॉल r2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई स्मॉल r3 का क्यूब, ये होगा दोस्तों। अब क्या करना है इसमें, 4/3 पाई क्या लेना हमें कॉमन, क्या लेना है 4/3 पाई क्या लेना है कॉमन, r क्यूब बराबर, इसमें से टोटल में से क्या करें दोस्तों 4/पाई क्या लेंगे कॉमन। तो यहाँ बचेगा दोस्तों r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब, ये बचेगा दोस्तों। अब देखो 4 से ये कट गया, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो इस यहाँ पर जो बचेगा दोस्तों इस कैपिटल R का क्यूब बराबर r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। अब ये मान बचे दोस्तों, और इनमें क्या रखनी है, हमें वैल्यू पुट करनी है इनकी। तो देखो दोस्तों किस प्रकार रखेंगे इनकी वैल्यू पुट करके, यहां से मैं इनकी वैल्यू को देखो एक बार यहाँ पुट कर रहा हूं। तो कैपिटल R का हमें मान निकालना है r1 कितना है दोस्तों 6 सेमी, तो 6 का क्यूब प्लस दूसरा क्या है r2 8 का क्यूब प्लस तीसरा क्या है r3 मतलब 10 का क्यूब। मतलब इन संख्यान के हमें क्या निकालने हैं, घन निकालने हैं दोस्तों, क्या निकालने हैं घन। तो देखो मैं इनको यहाँ पर पुट करके लिख रहा हूँ दोस्तों, कैपिटल R का क्यूब बराबर 6 का जो घन होता है दोस्तों कितना होता है, तो इसका देखो सबसे पहले यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ 8 6 घन जो होगा हमारे पास, यहाँ पर गुणा करते हैं। देखो 6 × 6 मतलब 36 × 6, 6 छक्के 36 के 2 को हासिल कितने लगे दोस्तों 3, और 6 × 18 18 और 3 21 कितने दोस्तों 216। तो मतलब 6 का जो घन होगा कितना होगा 216 प्लस 8 का घन जो होगा दोस्तों 512। इस प्रकार हम इनको गुणा करके निकाल सकते हैं कि इस बार 8 का गुणा करेंगे ऐसे 3 बार 8 × 8, तो इसका दोनों क्या होगा 64 से दोबारा कर देंगे क्या हो जाएगा 512। इसी प्रकार 10 का मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ दोस्तों यहाँ पर 1000, कितना 1000। अब हम क्या करेंगे इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे। तो दोस्तों कितने होंगे दोनों संख्याएं 1000 और 5 कितने होंगे 1500, तो 1700 16 और 12 28, तो मतलब 1728। इनको अलग अलग जोड़ देंगे कितने होंगे 1728। अब करना क्या है दोस्तों, यहाँ से r का जो मान होगा ना इस पर इसको क्या लगा देंगे घनमूल 1728। अब देखो 1700 जो 28 है ना दोस्तों, ये क्या होता है 12 का घन होता है, किसका 12 का घन। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 12 की पावर 3, और इसको लिख देता हूँ 1/, घनमूल का जो मान होता है 1/3,
3 से 3 कैंसिल, कितना हुआ 12 सेंटीमीटर। ये क्या होगी, बड़े गोले की त्रिज्या होगी। क्या होगी, बड़े गोले की त्रिज्या। यदि ये तरीका समझ में नहीं आता, देखो दोस्तों किस प्रकार कर सकते हैं, 17 से जो 28 है ना, इसको ऐसे हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर पुनः करते हैं 2 दूनी 4, और उसके बाद 3 2, फिर उसके बाद 2 और 6, फिर उसके बाद पुनः 2 से 1 0 8, फिर 2 से 5 4, फिर 2 से 2 और 7। अब किसके करेंगे, 3 से 9 3 3। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम घनमूल में क्या करते हैं, 3 3 अंक के जोड़े बनाते हैं दोस्तों। 17 से 28 था, है ना। तो देखो एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से, और एक जोड़ा यहाँ से। तो इसमें से 2, इसमें से 2 और इसमें से 3, और आपस में इनको जब गुणा करेंगे 2 दूनी 4, और 4 गुणा 3 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 12। तो हम इसको भी इस तरीका से निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा दोस्तों, हमारा इसका आंसर होगा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी में 7 मीटर व्यास तथा 20 मीटर गहराई कुआं खोदा जाता है। दोस्तों कुआं हमेशा बेलन के आकार की आकृति में होते हैं, तो ध्यान रखना, हमें जब कुएं की बात होगी ना, तो यहाँ पर बेलन की बात हो रही है एक तरीका से। और खोदने से निकाली गई मिट्टी समान रूप से फैलाकर क्या बनाया गया है, 22 मीटर इंटू 14 मीटर वाला एक चबूतरा। अब काफी बच्चों के माइंड में एक चीज घूम रही होगी, चबूतरा होता क्या है। जैसे अपने क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल्दी समझ में आता है कि चबूतरा क्या चीज होती है। एक तरीका से देखो दोस्तों, ऐसी आकृति होती है चबूतरे की, जैसे कि ये आकृति अपनी क्या एक तरीका से घनाभ की है दोस्तों। ये तो मैं भी देखो डिफाइन करता हूँ इसको, इसमें आपके लिए बिल्कुल ये जो आकृति है एक तरीके से इस प्रकार चबूतरे की सी आकृति है। यदि ये क्लियर समझ में नहीं आ रही बच्चों के, तो देखो दोबारा बताता हूं मैं इसी को। ये जो आकृति है ना इस प्रकार की, ये चबूतरे जैसी आकृति होती है दोस्तों। और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर जो हम इसको बोलते हैं ना, ऐसी आकृति होती है चबूतरे जैसी। तो इसको हम जो बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरीका से बैठने के लिए चौक होता है ना, वो चौक होता है बैठने के एक तरीका से। क्या, बैठने का चौक होता है, उसको बोलते हैं हम चबूतरा। तो मतलब बैठने के लिए एक अलग से क्या बना दिया, चौक बना दिया। पहले प्राचीन जमाने में क्या, गांव के अंदर क्या होती थी, थाई होती थी। तो थाइयों की भी आकृति कैसी होती थी, ऐसे चबूतरे के आकार की होती थी। तो अब देखो जो उनसे हम वैसे ग्रामीण तौर और भी भाषा में जाए तो चौपाल बोलते थे उनको। क्या बोलते थे, चौपाल। जहां पर गांव की क्या होती थी, पंचायत वगैरह या कोई सामूहिक प्रोग्राम होता था, वो गांव की चौपालों पर ही किए जाते थे। तो एक तरह से चौपाल जो बनाई जाए, मतलब चबूतरा बनाया है जो चौपाल जैसी आकृति है अपनी। तो एक तरीका से हमें ना चबूतरा ध्यान रखना है, चौपाल ने हमें याद रखना है कि जब भी चबूतरे वाली बात होगी तो हमेशा घनाव की बात होगी। किसकी, घन या घनाव की। तो देखो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई अलग अलग दी हुई है, तो हम इस वजह से कह सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कि ये आकृति घनाव की है, ना कि घन की। क्यों, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई इसकी क्या है, अलग अलग है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर तो क्या कर रहा है क्वेश्चन के अंदर, देखो इस प्रकार का कोई क्या एक बेलनाकार कुआं खोदा जा रहा है। और जैसे ही वो कुआं खोद रहा है ना, तो कुआं खोदने से क्या मिट्टी निकलेगी, और इसकी जो गहराई है ना वो क्या है 20 मीटर है। और इसका जो व्यास है ना दोस्तों 7 मीटर है। क्या है, 7 मीटर व्यास। इसका जो व्यास है दोस्तों 7 मीटर है। तो अब देखते हैं इसमें इसमें से जो मट्टी निकल के आ रही है ना दोस्तों, जो कुआं खोदेंगे हम तो मट्टी निकलेगी, और उस मट्टी से क्या बनाया गया है, एक ऐसी आकृति बनाई गई है। ऐसी आकृति क्या बनाई गई, चबूतरा बनाया गया है दोस्तों। एक मतलब एक चौपाल जैसी आकृति बनाई गई है। अब इस चौपाल जो चबूतरा है, इसकी जो लंबाई है वो 22 मीटर है, इसकी चौड़ाई है वो 14 मीटर है। तो इसकी जो हाइट है ना वो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है दोस्तों। क्या करनी है, हाइट ज्ञात करनी है। तो देखो दोस्तों मैं यहां पर लिख रहा हूं, बेलनाकार कुएं की त्रिज्या बराबर दोस्तों व्यास अपॉन 2। क्योंकि व्यास कितना दिया दोस्तों, उसका 7 मीटर में है, तो त्रिज्या क्या होगी दोस्तों 7/2। तो अब दूसरी चीज देखते हैं, इसकी ऊंचाई। देखो सुनो, यदि कोई वस्तु को हम नीचे से देखेंगे तो वही क्या लगेगी, उसकी हाइट। और यदि कोई वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखें तो वस्तु क्या लगेगी, गहराई। तो हमेशा ऊंचाई और गहराई में कोई डिफरेंट नहीं होता है। ऊंचाई को गहराई कहते हैं और गहराई को क्या कहते हैं, ऊंचाई। तो यहां पर जो होगी बेलनाकार कुएं की ऊंचाई या फिर गहराई जो होगी कितनी होगी, 20 मीटर। अब देखते हैं यहां पर चबूतरा।
चबूतरे की लंबाई बराबर 22 मीटर, चबूतरे की चौड़ाई बराबर 14 मीटर। अब दोस्तों करना क्या है, मैंने क्या कहा था कि जब एक चीज में से दूसरी चीज बनाई जा रही है तो उनके आयतन बराबर होते हैं, तो बस हमें आयतन बराबर करने हैं दोनों के। बेलन का आयतन बराबर होगा घनाभ के आयतन के। तो देखो दोस्तों यहां पर बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, ये दोनों चीज क्या होंगे दोस्तों आपस में बराबर होंगे। तो बेलन का जो आयतन होगा दोस्तों पाई आर स्क्वायर और एच। अब देखो दोस्तों यहाँ एच के मानों में अलग अलग अंतर रखना है, बराबर घनाभ का आयतन क्या होता है एल वी और इंटू यहाँ पर मैं ले रहा हूँ स्मॉल एच, क्योंकि इसकी ऊंचाई अलग होगी ना दोस्तों, इस वजह से स्मॉल एच लिया मैंने। तो देखो दोस्तों ये और ये वीडियो घन और बेलन के बारे में जो वीडियो में अलग से बनाई है, उन वीडियो को देख सकते हैं किस प्रकार दोनों चीजों को निकाला जाता है। तो देखो दोस्तों पाई की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 22/7। अब देखो जब क्वेश्चन में ऐसे बीच में बराबर है तो सामने बराबर का चिन्ह बिल्कुल नहीं लगाते हैं, यहाँ पर इस चिन्ह को लगाते हैं एरो वाले को, यहाँ पर दैट एम्प्लाइज। तो देखो दोस्तों पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का जो मान है बेलन की जो त्रिज्या है कितनी है दोस्तों 7/2 इंटू 7/2 इंटू बेलन की ऊंचाई कितनी है 20 बराबर इसकी जो कितनी है दोस्तों यहाँ पर 22 इंटू इसकी कितनी है 14। मान ज्ञात करना है दोस्तों एच का। अब देखो दोस्तों इस क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे, तो 7 से 7 कैंसिल हुआ दोस्तों, और दूसरी चीज देखें तो 2 से 20 को कैंसिल करते हैं 10 बार, और फिर 2 से दोबारा इसको कर देते हैं 5 बार। अब जो हमारे पास मान बचे ना दोस्तों, कौन कौन से मान बच रहे हैं, तो देखो एक तो 22 इंटू यहाँ पर बच रहा है दोस्तों 7, दूसरा बच रहा है दोस्तों यहाँ पर 5 बराबर 22 इंटू 14 इंटू एच। अब सोच रहे होंगे बच्चों कि ये इसको किस प्रकार हल करें, तो करना क्या है, हमें एच का मान निकालना है दोस्तों। तो इन दोनों संख्याओं को इसके बटे में लाके लिख दो, बस क्या करना है, देखो हमें एच का मान निकालना है ना 22 इंटू 7 इंटू 5, बटे में कौन कौन संख्या आ जाएंगे, दोनों संख्या 22 गुणा 14 बराबर किसके दोस्तों एच के। अब देखो 22 से 22 कैंसिल, इससे ये कैंसिल 2 बार, तो यहाँ जो मान बचेगा ना दोस्तों एच बराबर 5/2, 5/2 मीटर, इसको लिख सकते हैं हम 2.5 मीटर। ये क्या होगी उसकी ऊंचाई होगी, और ये क्या होगी उसका आंसर होगा दोस्तों। इसकी जो ऊंचाई कितनी है 2.5 मीटर, उसको बोलते हैं हम 2.5 मीटर, और ये क्या होगी अपने चबूतरा की ऊंचाई होगी दोस्तों, क्या होगी अपने चबूतरा की ऊंचाई। तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 है 3 मीटर व्यास का एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है, इससे निकली हुई मिट्टी से कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार वलय बनाते हुए। अब काफी बच्चों का माइंड होगा वलय क्या होती है, एक तरीका से रिंग, क्या रिंग, वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया जाता है, इस बांध की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों क्या है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टि से। तो देखो इस प्रकार का क्या है, एक कुआं है बेलनाकार, क्या है दोस्तों एक कुआं है बेलनाकार खोदा गया है, और वो कुआं देखो यहाँ पर। अब फिर क्या किया है, कुएं का जो व्यास है ना वो अधिकतम व्यास 3 मीटर है, अच्छी बात है कोई प्रॉब्लम नहीं सर। दूसरे देखते हैं इसकी जो गहराई वो क्या है दोस्तों 14 मीटर, क्या है दोस्तों इसकी गहराई है, क्या है 14 मीटर गहराई। अब इसमें से क्या किया गया है कि दोस्तों इसकी जो मिट्टी है ना उसी मिट्टी को इसके चारों ओर फैला दिया गया है, इस तरीका से देखो मिट्टी को और फैलाकर एक इस तरीका से एक चबूतरा बनाया गया दोस्तों। तो ये जो आकृति है ना अपनी, ये जो आकृति इस प्रकार, ये जो आकृति होगी ना दोस्तों इस प्रकार की आकृति, ये जो आकृति है, इस आकृति में देखो मैं इसको एक बार और दिखा रहा हूं दोस्तों आपके लिए, इस तरीका से इस प्रकार ये आकृति, ये जो आकृति है दोस्तों इस प्रकार की आकृति बनाई गई है। अब इस प्रकार की आकृति में क्या है, इस मट्टी को फैलाकर इसी के चारों ओर फैला के क्या बनाया दिया है, बांध बना दिया है दोस्तों, क्या बनाया है बांध।
तो आप देखते हो दोस्तों, हम करना क्या है इसके अंदर कि कुएं के चारों ओर 4 मीटर के हिसाब से फैलाया गया है दोस्तों, कुएं के चारों ओर। तो मतलब 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी दोस्तों। इसी प्रकार 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। तो दोस्तों इसका जो व्यास होगा ना वो कितना हो जाएगा, 4 + 4 = 8 हो जाएगा। और दूसरी चीज 3 यहाँ से एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है इसमें। देखो मैं इसको एक बार थोड़ा सा साफ ले रहा हूँ इस जगह पर। ये इस तरीका से क्या वलय बना दी गई दोस्तों, इस तरीका से। तो यहाँ से यहाँ तक तो इसका 3 मीटर व्यास है ही मौजूद, ये जो अपना। और इसमें चारों ओर 4 मीटर और जोड़ा दी गई, इसको 4 मीटर। इस प्रकार की आकृति बनाएगी दोस्तों इसके चारों ओर। तो देखो करना क्या है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल कुएं की त्रिज्या, मतलब इसको मैं आर ले लूं, कैपिटल आर ले रहा हूं, ठीक है। कुएं की त्रिज्या व्यास है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, 3/2, मतलब व्यास बटा 2 बराबर किसके होता है दोस्तों, त्रिज्या के होता है ना, तो व्यास अपॉन 2। दूसरी चीज है कुएं की ऊंचाई, कुएं की जो ऊंचाई है वो 14 मीटर है दोस्तों। अब अगली चीज तो देखते हैं हो क्या है। हमें इसमें देखो, ये जब ऐसी आकृति होती है ना दोस्तों, एक तरीका से देखो, ऐसे जब ये आकृति होगी अपनी, एक बेलनाकार आकृति होगी दोस्तों इस प्रकार। अब फिर क्या है, इसी के अंदर इस प्रकार 4-4 मीटर और माटी को क्या दिया गया है, फैला दिया गया है इस तरीका से। अब इस तरीका से एक बांध सा बना देगा इसमें। तो अब देखो इस आकृति में स्पष्ट दिख रही होगी जो चीज है अपनी। तो इसके चारों ओर, तो हमें ये हाइट ज्ञात करनी है, इसमें सही साफ नहीं दिखी है, इस वजह से मैंने इसको दोबारा अपना यहाँ पर बनाया दोस्तों, ये जो आकृति इसमें। तो देखो दोस्तों इसकी हमें हाइट ज्ञात करनी है। तो देखो करना क्या है इसमें, ये चीज तो हमें है हमारे पास। अब जब ये चीज ऐसी होगी ना, तो करना क्या है, एक तरीका से ये दो बेलन की आकृति होगी, दो बड़ा बेलन और एक छोटा बेलन। मतलब ये अंदर वाला जो बेलन है क्या होगा, बड़ा और छोटा बेलन, और जो बाहर वाला बेलन है ये क्या होगा, बड़ा बेलन। तो हमें इस बेलन का एक तरीका से आयतन निकालना है। जो रिंग बनी ना हमारे पास, ये जो वलय बनी, इसका क्या करना है, आयतन निकालना है। तो दोस्तों क्या करना होगा, इसके अंदर बड़े बेलन के आयतन में से छोटे बेलन के आयतन को हमें माइनस करना है, और हमें जो चीज बनेगी वो क्या बनेगी, रिंग या जो वलय होगी उसका आयतन बन जाएगा हमारे पास। देखो करना क्या है, रिंग का आयतन, मतलब जो वलय है ना अपने रिंग, इसको हम बोलते हैं RING, रिंग, RING रिंग, और ये होगी अपनी वलय। तो देख तो करना क्या है, बड़े बेलन का आयतन माइनस करना है छोटे बेलन का आयतन। तो देखो दोस्तों करेंगे क्या, बड़े बेलन का आयतन माइनस छोटे बेलन का आयतन। तो बड़े जो बेलन का आयतन होगा पाई, यहाँ पर त्रिज्या में अलग ले रहा हूँ R1 और R2 के। यहाँ पर देखो जो त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या तो अपने कौन सी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं कह रहा हूँ स्मॉल r1, और ये जो त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी स्मॉल r2। तो बड़े बेलन का आयतन पाई स्मॉल r1² एच तो समान होगी दोनों की, माइनस पाई r2² एच, दोनों में से क्या ले रहा है दोस्तों, कॉमन। तो पाई और एच सार्वनिष्ठ, तो r1² माइनस r2 का स्क्वायर। ये क्या होगा दोस्तों, रिंग का आयतन होगा। क्या होगा, रिंग का आयतन। अब हमें रिंग की त्रिज्या निकालनी है r1। वो किस प्रकार निकलेगी दोस्तों, देखो वलय की त्रिज्या बराबर, तो देखो दोस्तों वलय की त्रिज्या किस प्रकार निकालनी हमें, यहां से देखते हैं हम, तो कितने 4 मीटर एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है ना इसको, और 3 यहां से, इसका 3/2 मीटर व्यास है, मतलब 3 मीटर व्यास है। यदि ये तो यहाँ से व्यास है ना इसका, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी होगी 3 मीटर की, लेकिन हमें चाहिए त्रिज्या। तो ये त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3/2, कितनी, 3/2। तो देखो यहाँ कौन कौन चीज एक्स्ट्रा हो जाएगी, यहाँ पर मैं इसको मान रहा हूं मतलब स्मॉल r1, क्या स्मॉल r1। और आगे जो देखते हैं दोस्तों, इसमें जो चीज होगी त्रिज्या बराबर, तो 4 + 3/2, ये किस प्रकार ऐड करी दोस्तों, देखो मैं एक बार इसको पुनः यहाँ पर फिर दोबारा डिफाइन कर रहा हूं। मतलब ये जो बेलन है ना, इसकी त्रिज्या तो मतलब व्यास है वो 3 मीटर, तो त्रिज्या क्या होगी, 3/2। फिर इसी के चारों ओर 4-4 मीटर माटी और फैलाई गई है, मतलब मिट्टी फैलाई गई है। तो यहां से यहां तक तो त्रिज्या 3/2 होगी, प्लस 4 ये एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो ये काउंट हो जाएगी कंप्लीट पूरी त्रिज्या। तो
तो इस वजह से इसकी जो त्रिज्या होगी ना दोस्तों कितनी है, 4 दूना 8 और 3 11, कितना 11/2 मीटर। ये क्या होगी, वलय की त्रिज्या होगी दोस्तों। तो अब करना क्या है हमें, अब यहाँ पर बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है कि R1 का मान क्या रखें। देखो वलय के हिसाब से देखते हैं तो हमारे पास ये दो वृत्त हैं, तो ये छोटे वाला बेलन और ये बड़ा वाला बेलन। तो बड़े छोटे वाले बेलन की जो त्रिज्या होगी वलय के अंदर वो R1 होगी, और जो बड़ा वाला बेलन होगा उसकी त्रिज्या यहाँ पर R2 होगी स्मॉल के अंदर। तो देखो करना क्या है, कुएं का आयतन बराबर वलय का आयतन, कुएं का आयतन बराबर वलय का आयतन। कुएं का जो आयतन है दोस्तों पाई, यहां पर मैं इसको लिख रहा हूं R²H, पाई R²H। और दूसरी चीज जो वलय का आयतन मैंने अभी बनाया था दोस्तों क्या होगा, ये कौन सा, पाई H कोष्टक स्मॉल R1 माइनस स्मॉल R2 का स्क्वायर। तो देखो यहां पर करना क्या है, इसमें जो होगी R1 इज ग्रेटर देन होगी किसके, R2 के, किसके R2 के। तभी तो R1 बड़ी होगी जब R2 से बड़ी हो। तो देखो दोस्तों पाई से तो पाई कैंसिल। अब यहाँ H और H के मान अलग अलग है, इस वजह से मैंने इन दोनों को अलग अलग लिया है दोस्तों। तो इस बांध की हमें हाइट ज्ञात करनी है, मतलब क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है दोस्तों। तो इस R का मान कितना है दोस्तों, 3/2 इंटू 3/2, क्योंकि स्क्वायर है। और H का जो मान है दोस्तों कितना है, 14 मीटर बराबर। इस H का मान हमें ज्ञात करना है। दूसरा जो R1 है ना, ये त्रिज्या क्या होगी दोस्तों हमारे पास, 11/2, कितनी 11/2 का स्क्वायर माइनस R2 जो होगी हमारे पास 3/2 का स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी वैल्यू होगी दोस्तों। अब इसी में क्या करना है दोस्तों, अब हमें देखो करेंगे क्या, इन दोनों संख्या को आपस में गुणा करते हैं तो 9/4, ये जो संख्या है 3 गुणा 3 करने पर 9 और 2 गुणा 2 करने पर 4 इंटू 14 बराबर, इसको हल करते हैं H। देखो दोस्तों इनको हम हल करेंगे तो 11 का वर्ग कितना होगा 121, 2 का वर्ग 4 माइनस 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4। हम इनका क्या कर दिया, वर्ग निकाल दिया। अब देखते हैं दोस्तों आगे जो क्या होगा, 9/4 इंटू 14 बराबर H। यहाँ पर हम लोग लघुत्तम लेंगे दोस्तों, कितना होगा 4। 121 में से 9 माइनस करते हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं इसको माइनस करके, या फिर देखो 121 माइनस 9। तो आगे देखते हैं दोस्तों 9/4 इंटू 14 बराबर H इंटू, इनमें से इसको माइनस करते हैं, 11 में से 9 हो गए दोस्तों 2, एक यहाँ से कम, तो कितने बचे 112/4। यदि 112 से इसको काट दें दोस्तों, हमें क्या करना है, हाँ तो देखो इसको यहां से काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, कितने बचे 3 से 4 8 32 28। तो ये बच गया दोस्तों 9/4 इंटू 14 बराबर 28H। अब हमें H का मान निकालना है दोस्तों, ये जो 28 से कहां चले जाएगा इसके बटे में। तो देखो दोस्तों 9/4 इंटू 14 बटा कितना आ जाएगा 28 बराबर H। 14 एकम 14, 14 दूना 28, कितना हुआ 14 एकम 14, 14 दूना 28। अब ये जो मान होगा ना दोस्तों हमारे पास कितना बचा 9 और 4 दूनी 8, किसके बराबर H के बराबर 9/8। अब इसको आगे हल करते हैं दोस्तों, तो क्या होगा, इसका भाग है 8 एकम 8 लगाया दशमलव हो गए 10, 8 एकम 8, फिर कितने बचे शेष 2, 8 दूना 16, शेष कितने बचे दोस्तों 4, 8 पंजे 40। तो जो इसकी ऊंचाई है दोस्तों कितनी होगी 1.152 मीटर आंसर। ये क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा। जो वलय है ना इसकी जो ऊंचाई होगी ना वो क्या होगी 1.125 मीटर होगी दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको काफी समझ में आएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टि से। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लें दोस्तों, बार बार वीडियो को देखें, इसमें क्या क्या करना है क्वेश्चन के अंदर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इसमें वलय का जो सूत्र है वो कहाँ से निकाला हमने, बस ये देखना है सबसे पहले। तो इसमें क्या किया था मैंने, ऐसे वलय बनाई, बड़े वाले बेलन के आयतन में से छोटे वाले बेलन के आयतन को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन अच्छा काफी समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, हाँ और बिल्कुल शेयर करना ना भूलें दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। कपिल।